मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत। और एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालडांग चिल्लरखाल एलिवेटेड मार्ग बने हमारा, और जब तक एलिवेटेड मार्ग नहीं बनेगा तब तक आंदोलन हमारा ऐसे चलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जैसे कि आज यहाँ पर 154वां दिन हमारे धरना प्रदर्शन का चल रहा है, और हमारा ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारी जो ताकत है वो क्षेत्रीय जनता है, और इसकी अगुवाई जो है हमारे ये प्रिय प्रवीण भाई जो यहाँ पर बैठे हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान इस जनता को जागरूक करने के लिए है। क्यों है कि इन्होंने बहुत पहले 2024 से पहले एक पैदल यात्रा कोटद्वार से दिल्ली की, और फिर इन्होंने 1 अगस्त 2025 में शुरू की, जो कि दिल्ली तक की, और वापसी में इन्होंने यहाँ पर एक अलग जगह 13 सितंबर से हम यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो चिल्लरखाल लालडांग मोटर मार्ग है ये एलिवेटेड बननी चाहिए, और इस पे जो रपटा सपटा सरकार के गलियारों में जो गूंज है कि हम यहाँ रपटा बना देंगे, इसको हम 60 की स्पीड में आपकी गाड़ियाँ दौड़ा देंगे, लेकिन कल जो ऐतिहासिक फैसला जो रोक लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की इस चिल्लरखाल रोड पर, वो हटी है केवल। लेकिन अभी तक पब्लिक डोमेन में वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अच्छी तरह से लिखा हुआ, वो हमने अभी पढ़ा नहीं है कि उसमें क्या शर्तें हैं, किस कीमत पर ये रोड बनेगी, ये हमें देखना है। और हमारा धरना लगातार इसी तरीके से अभी जारी रहेगा जब तक हमें पक्का हम आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि ये एलिवेटेड मार्ग बन रहा है। अगर ये एलिवेटेड नहीं बनता है, 11 किलोमीटर का जो पेच है, तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे कि सोशल मीडिया पर हमारी ऋतु भूषण खंडोड़ी मैम का मैंने पोस्ट देखा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक का, उसमें जितने भी अखबार उनको उन्होंने डाला है, उनमें मैंने जो पढ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए अलाउ नहीं होगा, निजी गाड़ियों के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई निजी गाड़ियाँ तो आम आदमी के पास होती नहीं है, ये तो उद्योगपतियों और बड़े रईसों के पास होती है, तो आम आदमी कैसे सफ़र करेगा? क्योंकि जीएमओ में अधिकांश लोग जो है सफ़र करते हैं, और जीएमओ जो है कॉमर्शियल गाड़ियां हैं। तो ये अभी पेचीदा सवाल है, पेचीदे प्रश्न है, इनका हल अभी तभी हल होगा जब ये रोड निर्माण हमारी विधायक महोदय, हमारा मुख्यमंत्री महोदय इसको करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि उनकी मंशा हमारी जनता के प्रति सही है या गलत है। हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, चिल्लरखाल मार्ग बने एलिवेटेड, हमारा यही हमारा ये मुख्य केंद्रीय बिंदु है, और इसी पे हम सरकार को काम करने की विनती करते हैं। अपनी विधायक महोदय ऋतु भूषण खंडोड़ी दीदी से भी यही रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री धामी से भी यही हमारा बंधन है, और मोदी जी से भी कि भाई अगर इनके पास पैसों की कमी है तो आप नितिन गडकरी जी को ये रोड बनाने का आदेश दे दें। तो नितिन गडकरी जी के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से इस रोड को बना सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर। तो हम इतना ही कर सकते हैं, फूलों के गुलदस्ते से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड की नारी है, उत्तराखंड की नारी है, उत्तराखंड की नारी है, शक्ति, हम यदि क्या बोलते हैं मुकदमेबाजी कर लेंगे, मुकदमे झेलते रहेंगे, वो करते रहेंगे, इस तरह से करते हैं, हम उलझ जाएंगे। हमारा सड़क जो मुद्दा है उससे उलझ जाएंगे। अभी तो हमारे पास मात्र लालडांग सड़क नहीं है, अभी हमारे जो हर गली गली में जो खोदी गई है ना, नल जल नहीं है, नल है, वो भी हमारे कभी जन आंदोलन चल। दोस्तों देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है बाबर क्षेत्र की जनता के लिए, और ये जो रोड का जो पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
क्योंकि सारे मेरे जानने वाले ही हैं। तो देखिएगा, ये जो गाड़ी है वो निकल रही है और पुलिस वाले भाई भी आए हैं, पूछ रहे हैं जाना किधर है आपको। तो मुझे हरिद्वार की साइड जाना था और अब ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से करी जाएगी। तो जब भी देखते हैं कि जहाँ पर भी रैली होती हैं वहाँ पर जनता जो है वो अपनी गाड़ियों को आड़ी तिरछे लगा देती है। और जैसे कि रैली में आए हुए कुछ लोग हैं, या तो व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण ऐसा होता है, और जो राहगीर हैं उन्हें चलना भी ज़रूरी है। और आज तो मैं राहगीर ही हूँ, मुझे निकलना है हरिद्वार के लिए। तो देखिएगा, अब थोड़ा सा रोड खुल रहा है और पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है और बाकी गाड़ियों को भी निकाल दिया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं वीडियो डालता हूँ और यूट्यूब पे, तो आप देखते हैं कि ये गाड़ियाँ जो हैं राइट साइड में कुछ खड़ी हैं जो कि अपने सही जगह पर हैं, जो लेफ़्ट साइड में हैं। देखिएगा, इन गाड़ियों का जो ड्राइवर या इनको खड़े करने की तरतीब बिल्कुल ठीक से नहीं थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मुश्किल होता है ऐसी जगह में। ये पहला मैं आप सबको बताना चाहूंगी, कल मैंने सांसद जी से भी बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये ऋतु पहला स्टेप है, अगला स्टेप कंडी मार्ग होगा। जिस तरह का धैर्य आपने दिखाया, जिस तरह का संयम आपने दिखाया, उसको मैं नमन करती हूँ। आपने हम पर विश्वास किया कि अगर ये बहन कुछ कह रही है तो ये जरूर पूरा करेगी। उसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार धन्यवाद देती हूँ। अब गया, क्यों भेजा गया बफर में, क्या कारण था बफर में भेजने का? बहुत सी ऐसी उलझने थी, मैं तो बार बार बोलती हूँ, चीजें मुझे उलझाई भी मिली, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो लाल ढंग चिल्लर खाल हो, लेकिन अपनी सरकार की वजह से, अपनी पार्टी की वजह से, उस ताकत की वजह से वो सारी चीजों को मैं सुलझा रही हूँ। मैं धन्यवाद सबका दूंगी, सारी जनता का, अपनी पार्टी का, अपने मुख्यमंत्री का, अपने सांसद जी का। और ठिकाने लगाया जा रहा है, वो हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है। और अभी इस बटब्लिक सेटिंग में बताओ, 14 तारीख हमारे सुब्रत देवी का शायद वहां भी हाईकोर्ट में कल माध्यम से केंद्रीय मंत्री गडकरी जी को चिट्ठी लिखवाई थी, उसमें साफ उल्लेख किया गया एलिवेटेड मार्ग का। मुख्यमंत्री जी ने एलिवेटेड मार्ग का निर्माण के लिए उल्लेख किया है। तो हमें एलिवेटेड मार्ग से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। साथियों, हमारी अभी तक 50%, मेरा मानना है कि 50% जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है, और जो मुख्य रोक जिसमें लगी थी वो रोक हट चुकी है। अब लड़ाई हमारी सरकार से है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, आज जो 13 फरवरी 2026 के लिए यहाँ पर आंदोलनकारी जो हैं प्रवीण थापा जी, मदन नेगी जी और उनके अन्य सहयोगी और सम्मानित जनता, और रितु भूषण खंडूरी जो हमारे कोटद्वार की विधायिका हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, तो दोनों तरफ से बात रखी गई है और प्रयास संभवतः दोनों तरफ से रहा होगा, जिसकी वजह से आज खुशी का मौका देखने का अवसर मिला।